इस्लाम में भी जादू टोना एग्जिस्ट करता है, लेकिन वो आप मानते नहीं कि जादू टोना एग्जिस्ट होता है? नहीं, मैं मानता हूँ 2% एग्जिस्ट होता है। 98% जो है वो, जब भी किसी को जादू टोना वाकई में होता है ना, तो वो बच्ची का रिश्ता नहीं आ रहा, जादू है। ठीक है, नमाज में दिल नहीं लग रहा, जादू है। कि नार्सिसिस्ट एक ऐसा इंसान होता है, पेट उसका ख़राब होता है, ऑपरेशन आपका हो रहा होता है, सर उसका फटा होता है, टांके आपको लग रहे होते हैं। तो नार्सिसिस्ट कहता है जहाँ पे मेडिसिन ज़रूरत है वहाँ पे तवीज़ गुनाह है, और जहाँ पे दुआ और सब्र चाहिए ना, वहाँ पे आज हम बहुत एक इम्पॉर्टेंट इशू पे बात करने वाले हैं कि काला जादू या टोना जो है उसके हवाले से माशरती और एक सकाफती एतकाद जो हैं वो तो सदियों से मौजूद हैं। लोग बिलीव भी करते हैं। लोग कहते हैं कोई भी चीज़ घर में ख़राब हो जाए, किसी ने जादू कराया होगा, कोई शख्स किसी टाइम के बाद थोड़ा सा बदलना शुरू हो जाए, हाय इस पे तो काला जादू हुआ हुआ है। या कोई खातून जो है अगर बीमार रहे बहुत अरसा, उसको भी कहते हैं इसको तो जादू हो गया है। या किसी की शादी ना हो तो उसपे तो बरसों से जादू हुआ है। बच्चा ना पैदा हुआ तो भी जादू है। तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो हम जादू से कहते रिलेट नहीं करते। सवाल क्या पैदा होता है? अब सवाल क्या पैदा होता है कि काला जादू वाकई इंसान के रवैयों को बदल सकता है, या शख्सियत में तब्दीली ला सकता है, या सिर्फ ये हमारा नफ्सियाती कोई एक मिस गाइडेंस है, या हम ज़हनी दबाव का शिकार होते हैं जिससे हम हर चीज़ को जो है जादू टोनों के साथ जो है मिला देते हैं। तो आज हम इस पे बात करेंगे कि जादू टोने एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते, या हमारा अंदर का वहम है, हम जो नहीं सोच पाते वो हम बाहर निकालते हैं, या हम ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन फाइंड आउट कर जाते हैं कि हमें इस चीज़ का सोल्यूशन नहीं मिल रहा, कोई लॉजिक नहीं मिल रही, चलो जादू हो गया। तो आज हमने सोचा कि आज हम इस पूरे टॉपिक को आपके सामने रखें, बल्कि सवाल आप ही पूछेंगे हमसे और जवाब हम आपको देंगे। और डॉक्टर हारून अकरम जो है साइकोलॉजिस्ट आज हमारे साथ मौजूद है, हम उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का। ठीक है आप? शुक्र। अच्छा, आप तो वैसे जादू टोना के ऊपर बिलीव ही नहीं करते? ऐसा ही आप मानते ही नहीं कि जादू टोना एग्जिस्ट होता है? नहीं, मैं मानता हूँ 2% एग्जिस्ट होता है। 98% जो है वो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती है। अब होता ये है कि जिस तरह करके आपने कहा कि हमारा कभी कभार तबीयत ख़राब हो जाए, जादू है। बच्ची का रिश्ता नहीं आ रहा, जादू है। ठीक है, नमाज में दिल नहीं लग रहा, जादू है। अब ये सारी की सारी चीज़ें ना हमने घूम फिरा के जादू पे डाल दिया। सर में दर्द हो रही, वो भी जादू होता है? सर में दर्द हो रही, जादू। लेकिन होता वो क्या है? वो स्ट्रेस होता है, वो डिप्रेशन होता है, वो एंजाइटी होती है, वो बाइपोलर होता है, वो शिज़ोफ्रेनिया होता है। ये सारे के सारे न्यूक्लियर हार्मोनिक जो हमारे माइंड में चीज़ें पाई जाती है, उसकी इम्बैलेंसमेंट की वजह से होता है। अब यहाँ पे ना आजकल जो मैं, क्योंकि मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ, मैं अपनी ट्रेनिंग वगैरह करवाता रहता हूँ, तो उस लिहाज से जो मेरे पास क्लाइंट ही जाती है, वो लोग क्या करते हैं, आजकल एक नया टर्म चल गया है, नार्सिसिस्ट। हाँ, बहुत ज्यादा देखने में आ रहा है। हर सोशल मीडिया की वीडियो नार्सिसिस्ट के ऊपर है, क्योंकि वो अच्छा, अब हो क्या रहा है कि हर बंदा जिसको काला जादू क्या लगता है, वो कहता है ये नार्सिसिस्ट नहीं, ये काला जादू है। क्योंकि हर बंदा इस तरह की चीज़ें कह रहा है कि अगर कोई बंदा नार्सिसिस्ट है वो भी काला जादू है, अगर उसे डिप्रेशन है वो भी काला जादू है। ठीक है, तो हर चीज़ को काला जादू बना के प्रेजेंट किया जाता है। अच्छा, अब यहाँ पे ना सबसे जो बुरी चीज़ होती है, जब भी हम किसी को ये टाइटल दे देते ना काला जादू है, तो वो ना उसका इलाज रुक जाता है। वो बंदा जिम्मेदारी लेना छोड़ देता है, वो अपने आप को मजलूम समझना शुरू हो जाता है। देखिए, काला जादू भी एग्जिस्ट करता है, लेकिन वो 2% होता है, वो नायाब होता है। 98% जो होता है ना, वो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती है। अब यहाँ पे ना मिथ ये है कि साइकोलॉजी वर्सेस ब्लैक मैजिक। अब जो साइकोलॉजी है ना, वो ये कहती है कि जो चीज़ हो रही है उसके पीछे कोई रीज़न है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने ये मिथ ब्रेक करनी है कि ये काला जादू है या नहीं है, तो सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा ये शुरू कहाँ से हुआ है। क्या डिवोर्स थी? क्या कोई डिप्रेशन थी? अच्छा, मसाइल की वजह से? क्या कोई डिप्रेशन थी? जो मसाइल होते हैं। क्या कोई साइकोलॉजिकल इशू था, या कोई सदमा था, या कोई किसी तरह कोई भी ट्रॉमा हो गया। फिर ये चीज़ देखनी पड़ती है, क्या आपके आबाओ अजदाद में किसी को ये मसला तो नहीं है? अगर किसी को दादा परदादा जेनेटिकली आ रहा है, जेनेटिकली तो नहीं आ रहा। फिर नींद प्रॉपर ली जा रही है कि नहीं? फिर वो इंसान ओवर थिंकिंग तो नहीं करता?
98% प्रॉब्लम ओवर थिंकिंग की वजह से स्टार्ट अच्छा, होती ड्यूअल है। पर्सनालिटी डिसऑर्डर किसको कहते हैं? क्या वो नार्सिसिस्ट है? वो इज़ अ टाइप ऑफ नार्सिसिज्म है, ठीक है। नार्सिसिज्म एक वखरा जहान है। नार्सिसिस्ट की अगर हम बात करते हैं ना, तो नार्सिसिज्म में बेसिक 3 क्राइटेरिया। हमने बहुत सी वीडियोस में बहुत सारी बातें लिखी है, समझी है, पढ़ी है। देखिए, पहली चीज़ नार्सिसिस्ट में इंटाइटलमेंट होती है, दूसरा कंट्रोल, तीसरा लैक ऑफ एम्पैथी। इंटाइटलमेंट किसे कहते हैं? इंटाइटलमेंट कहते हैं मैं। नार्सिसिस्ट की कहानी मैं से शुरू होकर मुझ पे ख़त्म होती है। सेल्फ सेंटर्ड। सेल्फ सेंटर, सारी की सारी तारीफ उनकी, सारा का सारा खुशी उनकी, सारा का सारा सुकून उनका, आप जाए भाड़ में, ठीक है। दूसरा होता है कंट्रोल। वो कंट्रोल करते हैं, वो आपके डिसीजन को कंट्रोल करते हैं, वो आपकी ऑब्जर्वेशन को हर बात में चीख मीख निकालते हैं। नहीं, वो चाहते हैं कि उनके तरीके से दुनिया चले। वो कहे तो सुबह, आप कहें सुबह, वो कहे तो रात है, आप कहे रात है। उनकी मर्जी के खिलाफ चीजें हो जाए तो उनको लगता है उनका कंट्रोल जा रहा है। और लास्ट होता है जिसे हम लोग कहते हैं लैक ऑफ एम्पैथी। हम एम्पैथेटिक नहीं होते। आप मर जाए, मिट जाए, जो मर्जी कर ले, उन्हें फर्क नहीं पड़ना। उन्होंने कहा ना, इसमें क्या है? आपने किया क्या है, और जो कुछ कर रहे हो तुम अपनी मर्जी से करो, इसमें मेरी कोई गलती नहीं, मेरा कोई कसूर नहीं, ये तुमने सारी अपनी ही खुशी के लिए किया है, तो मुझे ब्लेम नहीं करना। अच्छा डॉक्टर हारून, आपने बता दिया नार्सिसिस्ट क्या है, लेकिन अगर ये चीजें पहले नहीं थी और बाद में आई हैं, तो जो फर्द उनको देख रहे हैं या खातून उनको देख रही है, उस शख्स को, वो कहेगी इसमें तो जादू हुआ है, पहला तो ये ऐसा नहीं था, अब तो ये ऐसा हो गया। इसकी 3 स्टेजेस होती है जिसे हम लोग कहते हैं नार्सिसिस्टिक साइकिल। पहले होती है आइडियलाइजेशन। ये वो दौर चलता है, स्टार्टिंग का फेज होता है, जिसमें तू हुस्न परी, तू सबसे जुदा, तू सबसे हंसी, तू सबसे खूबसूरत, तुम ही तुम हो, तुम दिन हो, तुम रात हो। मतलब कि आपको पहले चने के झाड़ पे चढ़ा दिया जाता है। फिर दूसरा पोर्शन आता है डीवैल्यूएशन का। अब आपको उस चने के झाड़ से नीचे उतारा जाता है, तनकीद की जाती है, मुआवजा किया जाता है, तुम बहुत सेंसिटिव हो, तुम ओवर थिंकिंग कर रही हो, ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं, ये तुम गलत सोच रही हो, नीचे आ गए। अब यहाँ पे सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है ना, वो आप अपनी रियलिटी पे ना शक करना शुरू हो जाते हैं। अब आप इस कंडीशन में होते हैं कि आपको पता नहीं चल रहा होता कि यार सच क्या है, ठीक है ना। और लास्ट होता है डिस्कार्ड। डिस्कार्ड में क्या होता है? अब मैं बोलूँगा, दिन होगा, तुम्हें बोलना पड़ेगा, वरना तुम फारग हो, वरना तुम्हारी रिप्लेसमेंट मौजूद है। टोटल कट ऑफ। तो इन 3 तरीकों से आपको फंसाया जाता है। नार्सिसिस्ट बाय बर्थ नार्सिसिस्ट होते हैं, ठीक है ना, या उन्हें माहौल बना देता है, या उनके अंदर ना एक इंसिक्योरिटी के कॉम्प्लेक्स होते हैं कि नहीं मैं। अब इसमें ना मर्द नार्सिसिस्ट भी होते हैं और औरत नार्सिसिस्ट भी होती है। जब मर्द नार्सिसिस्ट होता है ना, वो कहता मैं, वो गुस्सा करता है, वो अपना ओहदा शो करता है। अब इनको ना ये चीज़ सिखाई जाती है कि रोना नहीं है, अपना दुख शो नहीं करना, मदद नहीं लेनी। तो होता ये कहीं ना ये उस गुस्से को पकड़ लेते हैं और कहते हैं सारे को पेंच दो। अब जब खातून नार्सिसिस्ट होती है ना, वो मजलूम नार्सिसिस्ट होती है, वो इमोशनल ट्रैप करती है, वो गिल्ट ट्रिप करती है। अब उस औरत को क्या सिखाया जाता है कि तुमने सबको खुश रखना है। जब आप सबको खुश रखने के चक्करों में ना, फिर आपको पता ज़माना तो खुश हो नहीं सकता, देन दे कंट्रोल। तो नार्सिसिस्ट जो है वो कंट्रोल करता है, ठीक है ना। और फिर हमारा जो दिमाग है ना, हमें लगता है यार ये तो बड़ा अच्छा जा रहा था, ये तो सारी चीजें मेरे मुताबिक कर रहा था, इसको चेंज हो गया, एकदम चेंज हो गया। अब फिर हमारा देखें, हाथ पे चोट लगती नजर आती है, पाँव पे चोट लगती नजर आती है, दिमाग की तो चोटें नजर ही नहीं आती, साइकोलॉजिकल इश्यूज तो पता ही नहीं चलते। और पाकिस्तान में साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम का उर्दू तर्जमा है नफ्सियाती मसाइल। और मैं नफ्सियाती हूँ, और मैं पागल हूँ, इस तरह लोग कहते हैं। हालांकि कभी किसी ने नहीं कहा होगा कि मेरे टीथ में दर्द है तो मैं चेकअप करवाने जा रहा हूँ, या मेरे टांग में दर्द है तो मेरे घुटनों नहीं चल रही, लेकिन ओ मैं नफ्सियाती हूँ और तन्नू में पागल लगता है। तो इस तरह की ना गुफ्तगू होती है। तो फिर वो काला जादू कह के, अब जब काला जादू कह दिया तब जिम्मेदारी खत्म। व्यूअर्स, आज हम डिस्कस कर रहे हैं कि हमारे मेंटल इश्यूज ज्यादा बढ़ गए हैं या जादू टोना है। तो आज इसकी ऊपर डिबेट हो रही है और हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर हारून, जो कि हमें बताएंगे कि जादू टोने का कितना अमल दखल है और मेंटल इश्यूज जो हैं वो कितने ज्यादा जो है इस वक्त एग्जिस्ट कर रहे हैं। अच्छा, पहली बात तो मैं ये बता दूं कि इस्लाम में भी जादू टोना एग्जिस्ट करता है, लेकिन वो नायाब है, ठीक है, वो मखसूस है,
उसके अंदर ना कुछ सिम्टम्स हैं। जब भी किसी को जादू टोना वाकई में होता है ना, तो वो कमज़ोर महसूस करता है, वो इमोशनल हो जाता है, वो बहुत ज़्यादा वीक महसूस करता है और उसको लगता है कि उसे मदद की ज़रूरत है। अब सेम मिलते जुलते जो सिम्टम्स हैं ना, वो साइकोलॉजिकल इश्यूज़ में भी होते हैं। तो इस बात का बता पाना कि उसको वाकई में काला जादू है या नहीं है, ये बड़ा मुश्किल केस है, ठीक है। क्योंकि मैंने जिस तरह पहले कहा कि ये नायाब है, उसके लिए हम लोग जो है ना, वो साइकोलॉजिस्ट जो मिल के जो साइकेट्रिस्ट मतलब ट्रीटमेंट करते हैं, उधर से पता ये चलता है। क्योंकि मेरा भी अपना एक रिसर्च है और हमारी एक रिसर्च टीम है, तो पता ये लगता है कि 98% जो है ना, वो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होते हैं। वो पास का कोई ट्रॉमा होता है, माजी में किसी की ज़्यादती हुई होती है किसी के साथ, वो पर्सन जो है ना, वो उसी ज़्यादती को लेके चलता है, उसको हील नहीं करता। बचपन में वालिदैन से या तो प्यार नहीं मिलता या बहुत ज़्यादा डांट मिलती है, ठीक है ना। और वो कहीं ना कहीं पे जो साइकोलॉजिकल जो चाइल्डहुड वुंड्स होते हैं वही कैरी होते हैं और थ्रू आउट पर्सनैलिटी में बन जाते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे ना लोग मिक्स कर देते हैं काले जादू को वर्सेस जो है ना वो नार्सिसिज्म को। अब यहाँ पे क्या होता है कि काला जादू इंसान को कमज़ोर करता है, नार्सिसिस्ट इंसान खुद गर्ज होता है। काला जादू में क्या होता है, आप मजलूम होते हो, नार्सिसिस्ट ताकतवर होता है, ठीक है ना। दोनों हैं मेंटली डिसऑर्डर्ड ही, ठीक है, एक दिमाग सही नहीं चल रहा, ठीक है। इसकी प्रॉपर ट्रीटमेंट की जा सकती है, लेकिन नार्सिसिस्ट अपने आप को बहुत ऊंचा देखता है, इसलिए वो कभी नहीं आता। मैं अक्सर एक मजाक में कहता हूँ कि नार्सिसिस्ट एक ऐसा इंसान होता है, पेट उसका ख़राब होता है, ऑपरेशन आपका हो रहा होता है, सर उसका फटा होता है, टांके आपको लग रहे होते हैं। तो नार्सिसिस्ट कहता है भाई मैं तो ठीक हूँ, मुझसे बेहतर मुझसे आला कोई है नहीं। और जब हम जादू की बात करते हैं तो हम कहते हैं यार अब इस पे क्या करना, इसको तो जादू है, इसको छोड़ दो। जब भी हम किसी के साथ ये टाइटल लगा देते ना कि इसे जादू है, उसके ऊपर से जिम्मेदारी हट जाती है, पहली चीज। दूसरी चीज, उसकी ट्रीटमेंट रुक जाती है, मुझे जादू है, मुझे तो असर ही कुछ अब तो असर ही कोई नहीं। और होता ये है, फिर वक्त गुजर जाता है और फिर एंड पे जादू के नाम से उसको दफनाया जाता है। तो कहने का मकसद ये है, मैं बारहा दफ़ा अपने डिफरेंट चैनल्स पे या डिफरेंट जगहों पे जाके बता चुका हूँ कि जहाँ पे मेडिसिन ज़रूरत है वहाँ पे तवीज़ गुनाह है, और जहाँ पे दुआ और सब्र चाहिए ना, वहाँ पे हम ये कह दे कि इनकार कर दे तो वो तकब्बुर है। तो हमें दोनों चीज़ों को साथ ले के चलना है। अच्छा, हमने अक्सर देखा है लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं और आपने जैसे बताया कि सुसाइडल हो जाते हैं, और सुसाइडल वाकई हुए, मैंने खुद देखा है, हाथ काटना शुरू कर देते हैं और ऐसी जगह काट देते हैं जहाँ उनको दर्द ही नहीं होती। ऐसे ही तो वो फिर लोग कहते हैं यार इसको तो जादू है, देखो क्या कर रही है, अपने बालों को खींचना शुरू हो जाते हैं या अजीब तरीके से एक्ट करते हैं, उनका दिमाग उनका साथ नहीं दे रहा होता। तो आप उसको किस जिम्मे में लाते हैं, जादू के जिम्मे में लाते हैं कि मेंटल डिसऑर्डर के जिम्मे में लाते हैं या डिप्रेशन के जिम्मे में लाते हैं? देखिए, अब इसमें ना मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि काला जादू सिर्फ 2% एग्जिस्ट होता है और वो पता नहीं एग्जिस्ट करता भी है या नहीं। अच्छा, आप एक मिसाल ले लें, आपने कभी ट्राला देखा है? ट्राला बहुत बड़ा जो जिसके हारन लगा होता है टिटी पापा, ठीक है ना, तो उसके पीछे लगा होता है बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। कभी आपने BMW के पीछे नहीं लिखा देख रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल सोचे मैं सो के उठा हूँ, वाह आज मैं ट्राला चलाऊंगा कभी ऐसा नहीं हुआ, ठीक है। BMW के पीछे नहीं लिखा होता, ये कुछ हमारी सोच होती है, ये कुछ हमारी सोच होती है, हमारे नजरिया। ट्राले को सजाया भी तो कितना होता है ना, आप देखें कितने रंग बिरंगे उसने पेंट किए होते हैं। नहीं, वो पेंट किए होते हैं, लेकिन आप ये सोचे कि वो हमें नहीं चाहिए, ठीक है, वो हमारा कोई काम ही नहीं है उसका, लेकिन फिर भी उनको ये होता है कि यार हमें इस चीज का डर है। तो वो डर, फियर, एंजाइटी, डिप्रेशन, अनहील्ड वुंड, ये सारी चीज़ें जब इकट्ठी हो जाती ना, तब उसका नतीजा वो निकलता है। होता ये है कि हमारे मुआशरे में ना जो सबसे बुरी चीज़ है वो ये है कि सपोर्ट सिस्टम नहीं है। आज के दौर का सबसे बड़ा अलमिया ये है कि हमारे पास वक्त ही नहीं है। हालांकि मुझे ऐसा लगता है, मेरे पास जितने भी क्लाइंट्स आते हैं, अगर उनके पास कोई बड़ा भाई, कोई बड़ी बहन, कोई दोस्त, कोई रिश्तेदार ऐसा हो ना जो उनके ज़ख्म सुन ले, समझ ले, उन्हें जज ना करे, उनको तनकीद ना करे, उनका कंपैरिजन ना करे, उनको सिर्फ सुन ले और उसे कह दे यार कुछ नहीं,
होता है चलता है। होता ये है कि शुरू से बच्चे नाइंसाफ़ियाँ, ज़्यादतियाँ, चाइल्डहुड जो भी ट्रॉमास होते हैं वो अंदर रख के उनके साथ फिर बुरे चीज़ें होती हैं इन फ्यूचर। तो ये सारी की सारी जो होती है ना वो चाइल्डहुड वुंड्स होते हैं, ट्रॉमास होते हैं जो कि अनएड्रेस्ड होते हैं, जिसको हम कहते हैं कि यार हील नहीं होते, उस पर बात नहीं होती, चीज़ समझी नहीं होती, समझाई नहीं होती, तो जिसकी वजह से ये पे सारा कुछ हो रहा होता है। तो फिर वही बात आ जाती है कि फिर हमें समझ नहीं लग रहा और हमने इल्ज़ाम तो डालना है। अब हम ये थोड़ी ना डालें कि यार हमने नहीं सुना, तो हम कहते हैं यार ये सेफर साइड है, हम काले जादू पे डाल देते हैं। देखिए लोगों को समझना बहुत मुश्किल है, काले जादू पे डालना आसान है, ठीक है ना, आदत बदलना बहुत मुश्किल है, काले जादू को कोसना आसान है।